बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और बीजेपी के कोटे से 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 4 बजे राजभवन में ये कार्यक्रम का आयोजन होना है। अभी खबर ये है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी तक मंत्री थे दिलीप जायसवाल, उन्होंने अपना जो इस्तीफा लिखा है, हैंड रिटन इस्तीफा था अपने लेटर हेड पर, उनके इस्तीफे को लेकर आरजेडी ने उन पर सवाल उठाया है। सवाल क्या? उन्होंने कहा है कि इन जनाब को बिहार की जिन्हें स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है वो बिहार के विकास की बातें करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर वो उनका इस्तीफा दिख रहा होगा। इसमें जब हमने ये इस्तीफे की कॉपी पढ़ी तो इसमें बिहार के अलावा भी कई शब्द भाषाई आधार पर अगर हम कहें तो गलत लिखे गए हैं। सबसे पहले तो विहार लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है घूमना, और यहाँ बिहार इसको आरजेडी ने इशू बनाया है। इसके बाद अगला शब्द हम देखें, सूचित। इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है जिसमें बड़े ऊ की लगनी चाहिए। डॉक्टर भी गलत लिखा हुआ है इसमें, और इस्तीफा पे ध्यान देंगे तो इस्तीफा भी गलत लिखा हुआ है, कार्रवाई भी गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली कार्रवाई एक ऑलरेडी वैसे भी बहुत टिपिकल शब्द है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कार्यवाही या कार्रवाई, लेकिन वो भी इसमें गलत लिखा गया। वो तो बहुत ही आसान है, प्रोसीडिंग और एक्शन। हाँ, लेकिन इसमें जो कार्रवाई है वो गलत लिखा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर हम मोटा मोटी देखें तो 1 2 3 4 5 ऐसे शब्द हैं जो गलत लिखे हुए हैं, और इस पे अब आरजेडी ने तंज भी कसा था। उन्होंने इस पूरे लेटर को पोस्ट करते हुए 12 बजे करीब 1 बजे के आसपास ये लेटर पोस्ट किया अपने एक्स अकाउंट पे, और उस पर लिखा, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी मंत्री भी थे, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, और मंत्री को 2 लाइन का त्यागपत्र भी लिखने नहीं आता है। बिहार तक सही नहीं लिखा जनाब ने। ये मेडिकल कॉलेज के मालिक भी हैं। पत्र में अशुद्धियां गिनाई गई। अब आरोप लगा तो सफाई भी आनी लाजमी थी। इस आरोप पे दिलीप जायसवाल का बयान आया है। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि मैंने बिहार ठीक से लिखा है, आरजेडी के पास कोई काम नहीं है, आरजेडी को कुछ नहीं दिखता, आरजेडी को बिंदी दिखाई नहीं पड़ती। मतलब उनका कहना है कि उन्होंने बिहार नहीं लिखा, उन्होंने बिहार लिखा है। वो जो ब में बीच में जो हम एक पतली सी लाइन होती है, वो शायद उन्होंने इतनी छोटी खींच दी है कि वो ऐसा इनका कहने में कहते थे पेट फाड़ दिया। हाँ, वो पेट इन्होंने ठीक से नहीं फाड़ा। देखिए, आरजेडी को बिंदा दिखाई नहीं पड़ता है। अभी बिहार में आप देख रहे होंगे, बॉम्ब में एक जगह मैंने बिंदा दिया है। तो आरजेडी को और कोई काम नहीं है। अब सोचिए ना कि उनके पास काम नहीं है। तो खैर आरजेडी ने यहीं तक इस मामले को नहीं रफा दफा किया। उसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल 2 लाइन का इस्तीफा पत्र भी ठीक से नहीं लिख पाते। दबाव में दिलीप जायसवाल ने यह पत्र लिखा है और वो गलत लिख बैठे हैं। मंत्री पद जाने से दबाव में है दिलीप जायसवाल। दबाव है और उनको मंत्री पद छीना जा रहा है, दबाव में, तो इसी तरह से लिखाएगा। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री पद छीना जा रहा है, इसलिए दबाव में। दबाव में हम तो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये असली रूप है बीजेपी का। और भला बताइए, आप के पास कमान है, बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, और जब आप ही इस तरह लिख रहे हैं तो फिर बाकी तो सब कुछ स्पष्ट है। अब इस जिस दबाव की बात हो रही है, इसमें 2 चीजें हैं कि आज ही दिलीप जायसवाल ने अपने जो उनके पास मंत्री का पद था उससे भी इस्तीफा दिया। उनके कौन से विभाग में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, और ये इस्तीफा और ये अपने मंत्री पद से इस्तीफा ऐसे समय में जब आज शाम 4 बजे बिहार कैबिनेट, नीतीश कुमार की जो कैबिनेट है उसका एक्सपेंशन होने वाला है, 7 नए मंत्री बनाए जाने वाले हैं, और माना जा रहा है कि जो 7 मंत्री बीजेपी कोटे से हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार, और इसमें पूरे जातीय मतलब अभी जो लिस्ट आई है 7 मंत्रियों की, उसमें पूरे जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है। अगर मैं आपको बताऊं तो इन मंत्रियों में जिन जिन जातियों के लोग हैं, राजपूत, भूमियार, कुर्मी, कुशवाहा, दलित और वैश्य समाज के चेहरे देखने के लिए। अब ये जो 7 नाम फाइनल हुए हैं उसमें दरभंगा से संजय है, संजय सारावगी, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, जाले से जीवेश मिश्रा, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, सिकटी से विजय कुमार मंडल, और अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू का नाम शामिल है। तो अब ये जब 7 बजे शाम को 4 बजे ये 7 मंत्री अपनी शपथ लेते हैं, तब और भी स्थिति क्लियर होगी कि इसका क्या संदेश है। क्योंकि कुछ दिन पहले पीएम मोदी बिहार गए, वहाँ उन्होंने लाडला कुमार कहा। उसके बाद आज कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, उसमें सारे पद जो हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर जेडीयू ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है तो इसके लिए क्या बातचीत हुई है, या फिर आगे उसको
इस कॉम्प्रोमाइज़ के बदले क्या कुछ ऑफर हुआ होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल बिहार में आज काफ़ी हलचल है। पहली सुबह से ही हलचल थी, पहले इस्तीफा हुआ, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 दिन पहले भी पीएम मोदी की दौरे के बाद से भी चीज़ें काफ़ी अनुमान लग रहे थे कि अब जैसे जैसे बिहार का चुनाव करीब आता जाएगा, माना जा रहा है कि नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले, तो जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे राजनीतिक हलचल जो है वो और बढ़ सकती है। ठीक है, तो बिहार में अधिकतम 36 विधायक जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं, जो बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर जो तय होता है। अभी तक 30 थे और अब एक इस्तीफा हो गया, तो कुल मिला के 29 विधायक हो गए, इसलिए 7 विधायक अभी इसमें बन सकते हैं। तो अब 4 बजे ये भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। और जो मुद्दा आरजेडी ने उठाया, हालांकि ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि आप तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर, किसी भी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर चले जाइए और या किसी के हाथ से लिखे हुए लेटर पर भी चले जाइए, हिंदी में गलतियां तो हर पार्टी करती ही है। लेकिन ठीक है, इसको इस बार मुद्दा बना दिया गया है, क्योंकि जिस राज्य से वो मंत्री थे, जिस पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस राज्य में, उसका ही नाम गलत था, तो सवाल उठना लाजमी था। शपथ ग्रहण में क्या होगा, और यही 7 मंत्री शपथ लेंगे या कोई और नया चेहरा जुड़ सकता है, या इसमें से कोई हट सकता है, लगातार ललन टॉप के जरिए हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ सुप्रिया थी, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।